प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रही है। 29 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप की टैरिफ दादागिरी ने भारतीय कूटनीति और विदेश नीति को कठिन परीक्षा में डाल दिया है। ऐसे में नाजुक समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे सहयोग की तलाश है जो अमेरिका के साथ भारत के मसले को एक विकासशील देश के नज़रिए से देखता हो। ऐसे में जापान और चीन ऐसे समय में भारत की चिंताओं को समझने वाले मददगार साबित हो सकते हैं। ये दोनों ही देश खुद भी ट्रंप की मनमानी टैरिफ डिप्लोमेसी का शिकार है। लिहाजा भारत इन दोनों ही देशों से उम्मीद करता है कि वे भारत के केस को भी समझेंगे। इस पृष्ठभूमि में पीएम मोदी की जापान और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा न केवल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करती है, बल्कि ट्रंप की नीतियों का महीन जवाब भी देती है। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव जापान है। वे शुक्रवार को जापान ही पहुंचे हैं। पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात कर रहे हैं। यह अपनी जापान की उनकी 8वीं यात्रा है और इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन भी है। दोनों ही देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई स्रोत भी है, जिसने दिसंबर 2024 तक $43.2 बिलियन का निवेश किया है। जापानी कंपनियां जैसे कि सुजुकी मोटर अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने की योजना भी बना रही है। जापान भारत की आर्थिक तरक्की का भरोसेमंद साझेदार भी है। भारत को मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तकनीक देने वाले जापान ने अमेरिका की तरह ही शायद ही भारत से कभी बुलिंग की नीति पर उतरा हो। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की गहराई से जुड़े जापान ने भारत की ज़रूरतों को समझो और मदद भी की है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत जापान के साथ सेमीकंडक्टर, एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। यह कदम ट्रंप के लिए एक संदेश है कि भारत वैकल्पिक आर्थिक साझेदार भी ढूंढ सकता है। जापानी कंपनियां भारत में निवेश के लिए तत्पर भी है, जिससे भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में उभरने का सपना और मजबूत होता है। ये पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने के अनुरूप भी है। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि जापान भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। शुक्रवार को टोक्यो में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत ग्लोबल साउथ में जापानी व्यापार के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड है। इस दौरान पीएम कहते हुए यह भी नजर आते हैं कि भारत और जापान रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में सफल ऑटो सेक्टर साझेदार को भी दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मान लिया कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा ही एक महत्वपूर्ण भागीदार भी रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो से लेकर विनिर्माण तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में भारत जापान साझेदारी अपने विश्वास का प्रतीक बन गई है। वे यह कहते हुए नजर आते हैं कि भारत और जापान ग्लोबल साउथ, खासकर अफ्रीका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो भारत के साथ जापान की साझेदारी डोनाल्ड ट्रंप को एक आईना भी जरूर दिखाती है और एक सबक भी सिखा सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।